आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड विल एक्सक्लूसिवली गिव 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन बाई अ स्ट्रॉन्ग बेस। ए ऑप्शन है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, बी ऑप्शन है 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, सी ऑप्शन है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन और डी ऑप्शन है 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए एनालाइज करते हैं। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड विल एक्सक्लूसिवली गिव 2 मिथाइल ब्यूट 1 ऑन डिहाइड्रोक्लोरिनेशन रिएक्शन। लेकिन साथ में क्या बोल रहा है, बाई स्ट्रॉन्ग बेस। सोचो, स्ट्रॉन्ग बेस के द्वारा इस अल्काइल हैलाइड से हमें HX निकालना है, HCl निकालकर 2 मिथाइल ब्यूट 1 बनाना है, और वो भी किससे बनाना है, स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में। और अगर रिएक्शन स्ट्रॉन्ग बेस की मौजूदगी में रिएक्शन हो रहा है तो रिएक्शन का नेचर कौन सा होगा, E2 रिएक्शन है। और E2 रिएक्शन की बात करते हैं तो E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट क्या है, E2 रिएक्शन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कोई अल्काइल हैलाइड है और बेस की मौजूदगी में रिएक्शन होगा तो बेस एट अ टाइम इस प्रोटॉन को खींचेगा, इसका इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये हैलोजन सिस्टम से निकल जाएगा। मतलब वाया ट्रांजिशन स्टेट होगा क्या कि बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, यहाँ हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का टूटना, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना। तो वाया ट्रांजिशन स्टेट इसी HX को निकाल देना होता है और HX को निकालकर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन बना देना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग अल्काइल क्लोराइड, मतलब यहाँ क्लोरीन है, विल एक्सक्लूसिवली गिव 2 मिथाइल ब्यूट 1 तो सबसे पहले जो अल्कीन आप बना रहे हो उसके बारे में बोल रहा है कि 2 मिथाइल ब्यूट 1 है। तो पहले इसको बना लो, ये 4 कार्बन हो गया, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 ऐसे बना दिया। ब्यूट 1 यहाँ डबल बॉन्ड लगा दिया और 2 में मिथाइल है, यहाँ ऐसे मिथाइल लगा दिया। सोचो, अगर मैं यहाँ पर Cl को लगाऊं और यहाँ के H को खींच लूं तो यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे Cl को लगाया तो हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ भी बन जाए, हो सकता है डबल बॉन्ड यहाँ भी बन जाए। अगर मैंने Cl को यहाँ लगाया तो अगेन डबल बॉन्ड यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है, और अगर मैं Cl को यहाँ लगाया तो डबल बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो जो आपको लेके चलना है वो क्या लेके चलना है, यहाँ होना चाहिए Cl और यहाँ H लगा हुआ होना चाहिए। मतलब इसी पर्टिकुलर के बारे में देख लेना है, चेक करो, एनालाइज करो। यहाँ बोल रहा है 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो ये आपका ब्यूटेन है, ये नंबर 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। सोचो, अगर मैंने यहीं से इस HCl को निकाल दिया और HCl को निकालकर अगर हमने अल्कीन बना लिया तो जो अल्कीन हमको चाहिए था वो अल्कीन ये है नहीं। हमें क्या चाहिए, 2 मिथाइल ब्यूट 1 लेकिन है क्या ये 3 मिथाइल ब्यूट 1। तो दैट मीन्स इससे हमारा काम नहीं चलेगा। दूसरा अगर लेके चले 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन, तो अगर मैं इसको लेके चलता हूँ, ये नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, तो 2 क्लोरो और 3 मिथाइल ब्यूटेन। सोचो, तो जब कहानी में E2 रिएक्शन एट टाइम HX को निकालना है तो यहाँ का X और यहाँ का H निकल के डबल बॉन्ड बन सकता है, लेकिन यहाँ का H और ये Cl निकल के भी डबल बॉन्ड बन सकता है। और यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग मेजर, यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग माइनर, क्योंकि यहाँ से प्रोडक्ट स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ से प्रोडक्ट की स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए इसका अगर डिहाइड्रोहैलोजिनेशन कराओगे तो ये वाली अल्कीन बनेगी। क्योंकि यहाँ पे एक्सक्लूसिवली बोल रहा है तो यहाँ अगर मान लो इसको बना भी लें तो 2 प्रोडक्ट की संभावना है, 1 प्रोडक्ट की संभावना नहीं है, दैट मींस हमारा प्रोडक्ट भी नहीं सोचना है। ठीक है, अब जब तीसरे में आ जाओ, तो जब तीसरे में आ रहे हो तो कहानी बोल रहा है 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो सब कहानी में ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, नंबर 4 है, तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल। अगेन कहानी का ट्विस्ट क्या है, कहानी का ट्विस्ट ये है कि अगर मैं यहाँ से डबल बॉन्ड बनाता हूँ तो संभावना एक आपकी ये बनने की है, लेकिन यहाँ से भी डबल बॉन्ड बन सकता है और संभावना इस तरह के बनने की भी है। और यहाँ से डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ का डबल बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम होगी, इसलिए मेजर अगेन इसके कॉरस्पॉन्डिंग सोचते हुए आपको जो बनाना होगा वो ये वाला बनेगा। तो एक्सक्लूसिवली ये यहाँ भी नहीं आता है। लेकिन अगर चौथे को देखूं और ध्यान से देखूं तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, यहाँ पर 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो वही मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि यहाँ पे Cl और यहाँ H लगा दें, तो यहाँ पे Cl और यहाँ H लगा दें और यहीं से इस HCl को निकाल दें, और जो HCl को निकाल दोगे तो जो हमको चाहिए था वही तो हमको यहाँ पे मिला।
और चूंकि ये अल्फा है, ये बीटा है, और बीटा एक ही तरह का है, इधर कोई बीटा नहीं है, तो जब भी डबल बॉन्ड बनेगा इन्हीं के बीच में बनेगा, और जब इन्हीं के बीच में बनेगा तो एक्सक्लूसिवली यही वाला अल्कीन हमको केवल इसके डिहाइड्रोक्लोरिनेशन के द्वारा मिलने वाला है। तो कॉन्सेप्ट ध्यान से देखिएगा बेटा कि अगर वो बोल रहा है कि स्ट्रॉन्ग बेस, मतलब तुरंत सोच लीजिएगा E2 रिएक्शन है। एक्सक्लूसिवली मतलब एक से ज्यादा का प्रोडक्ट नहीं बनना चाहिए, एक्सक्लूसिवली मतलब केवल और इसके ऊपर फोकस करना है, एक से ज्यादा प्रोडक्ट बने इनको कहीं ना कहीं अवॉइड करना है। बस में आगे फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास एक अल्काइल हैलाइड है, इसके ऊपर पोटेशियम टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है इन प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एक आपका 1,2 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, दूसरा आपका 1,6 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सीन है, यहाँ पे आपका एक्सोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है, और यहाँ पे आपका इंडोसाइक्लिक डबल बॉन्ड है। मिथाइल की पोजीशन आपके इधर उधर करके क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन क्या है। आपके पास एक साइक्लोहेक्सीन है, इसी साइक्लोहेक्सीन में इस कार्बन पे एक मिथाइल है, यहाँ एक मिथाइल है, और यहाँ पर Br है, और जिस रिएजेंट के कोरस्पॉन्डिंग आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो है क्या, टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। इसको थोड़ा खोल के लिखूं तो यहाँ CH3 है, आगे वाले कार्बन पे अगेन यहाँ CH3 है, और यहाँ आपका OK ऐसा लगा हुआ है इन प्रेजेंस ऑफ टर्सरी ब्यूटेनॉल। सोचिए इन प्रेजेंस ऑफ ये टर्सरी ब्यूटेनॉल आपसे क्वेश्चन पूछा है, साथ में हीट भी है। सोचो अल्काइल हैलाइड चैप्टर है और बल्कि बेस है, और जो अल्काइल हैलाइड चैप्टर है बल्कि बेस है, तो किस तरह का एलिमिनेशन रिएक्शन है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट क्या होता है, हॉफमैन एलिमिनेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि जिस कार्बन पे हेलोजन है दैट मींस अल्फा है, और ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, तो जिस बीटा पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है वहां से प्रोटॉन को बेस ये खींचता है। तो यहाँ पे देखो तो यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H लगा हुआ है, तो यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, लेकिन यहाँ देखें तो H है, ये अल्काइल ग्रुप है, यहाँ स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है। तो जब बेस बल्कि होगा तो यहाँ से प्रोटॉन खींचने की कोशिश नहीं करेगा, वो यहाँ से प्रोटॉन खींचने की कोशिश करेगा, और ये वाला H और ये वाला X को निकालते हुए यहाँ डबल बॉन्ड बना देगा। तो इसमें भी यही देखना है कि इसमें किस बीटा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। तो सोचिए ये आपका अल्फा, ये आपका बीटा, ये आपका बीटा, और ये आपका बीटा। तो इसके अंदर तीन केमिकली डिफरेंट तीन बीटा पोजीशन है, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3। सोचो इस कार्बन पे H लगा है, अल्काइल ग्रुप लगा है, इस कार्बन पे कार्बन है, और यहाँ एक हाइड्रोजन है। यहाँ देखे तो यहाँ पे आपके पास इस कार्बन पे एक हाइड्रोजन है, और एक हाइड्रोजन है। तो यहाँ वाले कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन है, यहाँ के कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन है, और यहाँ के कार्बन पे हाइड्रोजन है। बताओ स्टेरिक हिंड्रेंस कहाँ कम है, स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ कम है। तो होगा क्या, ये बेस इसी प्रोटॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा और ये Br सिस्टम से निकल जाएगा। और अगर Br सिस्टम से निकल गया तो कहानी में जो 6 मेंबर रिंग था इसमें तो कोई चेंज है नहीं, यहाँ जो मिथाइल था इसमें कोई चेंज है नहीं, यहाँ एक कार्बन और इसी पे आपने बना देना है डबल बॉन्ड, अब यही हमारा प्रोडक्ट है। तो ये ऑप्शन देखो तो रिंग के अंदर है, बी ऑप्शन के अंदर है, सी ऑप्शन रिंग के बाहर डबल बॉन्ड है, और ये दोनों सेम है, यही हमारा आंसर है। और डी में भी देखो तो रिंग के अंदर डबल बॉन्ड है, इसको भी भूल जाइए। तो याद रखिएगा कि जब कभी अल्काइल हैलाइड है, जब कभी अल्काइल हैलाइड है और इसमें हम बात करते हैं अल्कोहलिक KOH और हीट, तो इसमें जो अल्कोहल लेके चलते हैं वो नॉर्मली इथेनॉल होता है, जहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है, और जो स्टेरिक फैक्टर कम है तो यहाँ के कोरस्पॉन्डिंग यहाँ का H और यहाँ का Br निकलते हुए वो स्टेबल अल्कीन बनाएगा, और जो स्टेबल अल्कीन होगी वो ये वाली बन जाएगी। तो जब नॉर्मल बेस के द्वारा रिएक्शन कराते हैं तो उस केस में रिएक्शन आपका सेटजेव के कोरस्पॉन्डिंग इस प्रोडक्ट को सोचना है, और जहां से स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बनती हो वहां का बीटा हाइड्रोजन को खींचना है। लेकिन अगर कभी बल्कि बेस लेके चल रहा है तो उस वाले हाइड्रोजन को खींचना होता है जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? डिफरेंस क्लियर है कि कैसे आपको हॉफमैन सोचना है और कैसे आपको सेटजेव सोचना है? डिफरेंस क्लियर है ना? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है द अल्कीन फॉर्म्ड एज अ मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। यहाँ पे एक क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है, इसको हीट कर रहा है, और इसके कोरस्पॉन्डिंग ए ऑप्शन में इथीन है, बी ऑप्शन ब्यूट-1-ईन है, सी ऑप्शन ब्यूट-2-ईन है, और डी ऑप्शन में साइक्लोहेक्सीन है। सोचिए
कहानी का जो किरदार है वो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है। 6 मेंबर रिंग, यहाँ पे है नाइट्रोजन, मिथाइल, इथाइल और NBU मतलब एन ब्यूटाइल। तो मिथाइल ऐसे लगा दो, इथाइल ऐसे लगा दो, एन ब्यूटाइल ऐसे लगा दो। ये 1 2 3 4 ऐसे बना दिया है, और यहाँ बना दिया पॉजिटिव चार्ज, और ये बना दिया है आपका नेगेटिव चार्ज। अब इसी को ये गर्म कर रहा है। सोचो सोचो, क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट है और उसको गर्म करने की बात हो रही है। किस तरह का रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन में करते क्या है? हॉफमैन एलिमिनेशन में हम बीटा पोजीशन के प्रोटॉन को खींचते हैं और अल्फा पोजीशन से लिविंग ग्रुप को हटाते हैं, और उस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को खींचा जाता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो। तो सोचो सोचो, ये नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन, ये हमारा अल्फा, ये हमारा अल्फा, ये हमारा बीटा, ये अल्फा, ये बीटा, इसको देखो तो ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा। सोचो, ये दोनों बीटा एक जैसे हैं, तो एक इसको मैं बीटा 1 मान लेता हूं, इसको बीटा 2 मान लेता हूं, इसको बीटा 3 मान लेता हूं। सोचिए कहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है। यहां अगर ध्यान से देखें या यहां ध्यान से देखें तो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। यहाँ अगर ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, कार्बन है। लेकिन यहाँ ध्यान से देखें तो हाइड्रोजन 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 है। और जब यहाँ पे तीनों तरफ से हाइड्रोजन लगा हुआ है, एक कार्बन है, तो जो हाइड्रोजन 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 है तो यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है। और जब यहाँ स्टेरिक फैक्टर कम है तो बेस करेगा क्या? बेस इसी प्रोटॉन को खींचेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये लिविंग ग्रुप के रूप में निकल जाएगा। तो जब ये टर्सरी अमीन एज ए लिविंग ग्रुप सिस्टम से निकल गया तो जो डबल बॉन्ड बना वो इसी अल्फा बीटा के बीच में बना, और जो इसी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना तो जो अल्कीन बना वो कौन सा है? इथीन। उसमें आगे, और ये पार्ट पूरा सिस्टम से निकल गया। तो पूरा सिस्टम से निकला, उसको अगर दिखाना चाहे तो साइक्लोहेक्सेन है, इससे आपने यहाँ पर N कनेक्ट कर रखा है, इसी पर्टिकुलर में मिथाइल है, और ये N ब्यूटाइल 1 2 3 4 N ब्यूटाइल ऐसे आपने जोड़ दिया है और इसी को निकाल दिया है। बस में आगे, तो कहने का मतलब ये लेस स्टेबल अल्कीन, इसका फॉर्मेशन आपको हॉफमैन एलिमिनेशन में करना होता है। तो हॉफमैन एलिमिनेशन ए पे देख लो, तो ये पहला इथीन है, यही हमारा आंसर है। बी में ब्यूट 1 इन कह रहा है, सी में ब्यूट 2 इन कह रहा है, और डी में साइक्लोहेक्सीन कह रहा है। बताओ हॉफमैन एलिमिनेशन कहाँ कहाँ पढ़ाया है? रिएजेंट और सबस्ट्रेट याद रखिएगा। सबस्ट्रेट कौन सा हो सकता है? अल्काइल हैलाइड विथ बल्की बेस। दूसरा क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट। तीसरा सल्फोनियम सॉल्ट। और अल्काइल फ्लोराइड के केस में, ठीक है, उसमें भी हॉफमैन एलिमिनेशन सोचना होता है विथ नॉर्मल बेस। बस में यहाँ कोप एलिमिनेशन ये सब भी होते हैं, पायरोलिसिस एस्टर ये भी होता है, लेकिन आपके काम का 3 है। एक कौन सा है? अल्काइल हैलाइड को लेते हुए जब बल्की बेस हो, और एक केस में अल्काइल फ्लोराइड को लेते हुए जब आपका नॉर्मल बेस हो। दूसरा आपको दिमाग में रखना है क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और तीसरा आपको दिमाग में रखना है सल्फोनियम सॉल्ट। बताओ फ्यूचर में हॉफमैन एलिमिनेशन का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन विल बी। आपके पास एक सबस्ट्रेट है, अगेन क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, हीट है, और उसकी कॉरस्पॉन्डिंग ए ऑप्शन ये है, बी ऑप्शन ये है, सी ऑप्शन ये है, डी ऑप्शन ये है। एनालाइज करिए। आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें एक 5 मेंबर रिंग है, और इस पर्टिकुलर से साइक्लिक अमीन ऐसे लिखा हुआ है, यही आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर OH माइनस है और यहाँ हीट है। सोचो क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट, और क्वाटरनरी अमोनियम सॉल्ट को गर्म करके प्रोडक्ट को पूछा है, कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन है हॉफमैन एलिमिनेशन। और हॉफमैन एलिमिनेशन में करना क्या होता है? हॉफमैन एलिमिनेशन में उस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को खींचना होता है जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, और अल्फा से लिविंग ग्रुप को हटाना होता है। तो सोचिए नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन ये अल्फा है, नाइट्रोजन से डायरेक्टली कनेक्टेड ये अल्फा है, ये भी आपका अल्फा है, ये आपका अल्फा है। इधर देखें तो ये आपका बीटा है, इधर देखें तो ये आपका बीटा है, इधर देखें तो ये आपका बीटा है। तो इसके अंदर 3 बीटा पोजीशन है, 1 2 और 3। तो देखो कहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। सोचो यहाँ के कार्बन पे इधर कार्बन है, H है, H है, यहाँ के कार्बन पे भी इधर कार्बन है, H है, H है, यहाँ के कार्बन पे H है, H है, H है। तो जहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है बेटा, वो यही वाला कार्बन है। और जब यही वाला कार्बन सबसे कम स्टेरिक हिंड्रेंस रखा है तो करना क्या है? बेस के द्वारा इसी प्रोटॉन को खींचना है, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और इस बॉन्ड को ये तोड़ देगा। और जब इस बॉन्ड को तोड़ देगा तो सोचे जितने पार्ट में कोई चेंज ना हो तो उसे तो पहले बनाने की आदत डालो। ऐसा बन गया, ये कार्बन का स्केलेटन ऐसा बना दिया है। इसी अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बना रहे हो तो ये डबल बॉन्ड बन गया। तो यहाँ पे इसी अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड बनाते हुए कॉरस्पॉन्डिंग आपको ये बना देना है। तो हुआ क्या है कि बीटा से प्रोटॉन खींचा गया है, अल्फा से लिविंग ग्रुप को निकाला गया है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग एल्कीन बना दी गई है।
साथ में अमीन्स लगा हुआ था, अमीन्स ऐसे ही जुड़ा रह गया। तो इसी पर्टिकुलर को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे अगर ध्यान से देखो तो डबल बॉन्ड यहाँ बना रहा है, इसमें ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, यही हमारा आंसर है। सी में देखो तो डबल बॉन्ड इधर बना रखा है, और डी में देखो तो डबल बॉन्ड केवल अल्कीन इथीन का दे रखा है। तो कॉन्सेप्ट अच्छी तरह दिमाग में बैठाइए। जब हॉफमैन एलिमिनेशन की बात करना होता है तो हॉफमैन एलिमिनेशन में सबसे पहले बीटा पोजीशन को पहचानिए कि कहाँ बीटा पोजीशंस है, और बीटा पोजीशन उस वाले को पहचानिए जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो, और जहां स्टेरिक हिंड्रेंस कम है उस वाले बीटा को पहचानने के बाद वहीं से प्रोटॉन को खींच लीजिए और कॉरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना दीजिए। बताइए अल्फा बीटा को डबल बॉन्ड के रूप में कन्वर्ट करते हुए फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है मेजर प्रोडक्ट ऑफ विच रिएक्शन इज इनकरेक्ट। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसका मेजर प्रोडक्ट इनकरेक्ट है? ए ऑप्शन है आपके पास इसका अल्काइल हैलाइड पे अल्कोहलिक केवच हीट के कॉरस्पॉन्डिंग ये बनाना, दूसरा आपके पास अल्काइल हैलाइड पे अल्कोहलिक केवच से ये बनाना, यहाँ पे अल्काइल हैलाइड पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के हेल्प से ये बनाना, और यहाँ पे अल्काइल हैलाइड से टर्सरी ब्यूटॉक्साइड के हेल्प से ये बनाना। एनालाइज करिए, सोचिएगा। कहानी में अल्काइल हैलाइड है, और जो कहानी में अल्काइल हैलाइड है और इसके ऊपर अल्कोहलिक केवच की बात कर रहा है, और जो अल्कोहलिक केवच की बात करता है तो रिएक्शन कौन सा है? ये रिएक्शन है E2, और कौन सा है? सैडजेफ एलिमिनेशन। तो यहां जो अल्कोहल नॉर्मली यूज होता है बेटा वो होता है इथेनॉल, जहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, और जो स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है तो उस अल्कीन को बनाना होता है जहां से स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा दिखाई दे। तो अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ का H निकाल के बनाऊं तो हाइपर कंजुगेशन केवल एक दिखाई देगा, लेकिन अगर डबल बॉन्ड इसके H को खींच कर डबल बॉन्ड बनाऊं तो 3 3 6 और 3 9 हाइपर कंजुगेशन बनेंगे। तो दैट मीन्स यहां से अगर मैं HBr को निकालता हूं तो स्टेबिलिटी प्रोडक्ट ज्यादा होगा, इसलिए इसको निकालना है, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग आप जो अल्कीन बना लोगे वो ये बन जाएगा, और जब ये बन जाएगा यही यहाँ पे लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये आपका कैसा है? करेक्ट है। बस में आगे दूसरे को देखो, तो दूसरे को अगर देखा जाए तो दूसरे वाले केस में यहाँ पे साइक्लोपेंटेन है, यहाँ मिथाइल है, यहाँ पे ब्रोमीन है, यहाँ मिथाइल है, और यहाँ अगेन कह रहा है एल्कोहलिक केओएच, और जो एल्कोहलिक केओएच है तो ये रिएक्शन में कौन सा है? E2, और कौन सा है? सैडजेफ। ये कौन सा है? सैडजेफ। और जो सैडजेफ है तो यहाँ की कहानी में भी अगर एक से ज्यादा बीटा पोजीशन पे हाइड्रोजन हो तो उस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को खींचना है जहां से स्टेबिलिटी अपनी अल्कीन हाईएस्ट बनती हो। तो यहाँ पे ये हो गया आपका अल्फा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, ये हो गया बीटा, लेकिन यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन 2 और 1 3 मिलेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन 2 1 3 और 3 6 मिलेगा, लेकिन डबल बॉन्ड यहाँ बनाओगे तो हाइपर कंजुगेशन आपका 2 और 2 4 और 3 7 और 3 10 मिलेगा। तो दैट मीन्स करना क्या है कि यहीं से आपको HBr को निकाल देना है, और HBr को निकाल कर कॉरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना देनी है। तो जो अल्कीन बनाओगे वो अल्कीन ऐसे बन जाएगी, और यही अल्कीन यहाँ पे लिखा हुआ है, तो दैट मींस ये भी क्या है? ठीक है। तीसरे को देखो, तो तीसरे वाले केस में जो अल्काइल हैलाइड लिया हुआ है, तीसरे वाले केस में जो अल्काइल हैलाइड लिया है उसको ध्यान से देखो। इस अल्काइल हैलाइड में यहाँ पे क्या है? मिथाइल, और ये है Br, और इसके ऊपर डाला क्या है? इसके ऊपर डाला है टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। ध्यान से देखो और समझो, जब ये टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले रहे हो तो स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया, और जब स्टेरिक फैक्टर बहुत ज्यादा हो गया तो केस किसका है? हॉफमैन एलिमिनेशन। तो उस बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को खोजो जहां पे स्टेरिक फैक्टर कम से कम हो। तो सोचो ये आपका अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है, ये दोनों बीटा एक जैसे हैं। यहाँ वाले कार्बन पे कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, यहाँ वाले कार्बन पे हाइड्रोजन 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 है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, इसलिए बेस जो है वो इस वाले बीटा पोजीशन के हाइड्रोजन को खींचेगा, यही इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करके इस Br को हटाएगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो अल्कीन बनाएगा वो अल्कीन ऐसे बनेगी, और जो ऐसे बनेगी तो वही अल्कीन यहाँ पे लिखा है, दैट मींस ये भी क्या है? ठीक है। चौथे वाले केस में ध्यान से देखो, और चौथे वाले केस को एनालाइज करने की कोशिश करो। अल्काइल हैलाइड है और यहाँ पे टर्सरी ब्यूटॉक्साइड ले रहा है, और जो अल्काइल हैलाइड के ऊपर टर्सरी ब्यूटॉक्साइड है, हॉफमैन एलिमिनेशन की बात हो रही है, तो उस बीटा पोजीशन का हाइड्रोजन को खींचो जहां पे स्टेरिक फैक्टर कम से कम हो। तो यहाँ की कहानी में ये आपका अल्फा, ये बीटा और ये बीटा, इन्हीं दोनों बीटा के हाइड्रोजन के बारे में सोचो। यहाँ के कार्बन पे हाइड्रोजन कार्बन कार्बन है, यहाँ के कार्बन पे हाइड्रोजन 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 है, तो यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर कम है, यहाँ पे स्टेरिक फैक्टर ज्यादा है, इसलिए बेस करेगा क्या? बेस इस प्रोटॉन को खींचेगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करते हुए Cl को निकालेगा, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो मेजर आप बनाओगे बेटा वो मेजर प्रोडक्ट आपका ये बनेगा।
लेकिन दे क्या रहा है, आपका मेजर प्रोडक्ट ये दे रखा है, सेट्सअप वाली कहानी दे रखी है, लेकिन सोचना कौन सा है, हॉफमैन। तो जो इनकरेक्ट है वो इनकरेक्ट आपका यही तो है। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो कि जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर बल्की बेस डालोगे तब कहानी आपका हॉफमैन का होता है, लेकिन जब अल्काइल हैलाइड के ऊपर नॉर्मल बेस डालोगे तो उस केस में कहानी आपका सेट्सअप का होता है। तो सेट्सअप के कोरस्पॉन्डिंग नॉर्मली मोर स्टेबल अल्कीन बनाना होता है और हॉफमैन के कोरस्पॉन्डिंग जनरली लेस स्टेबल अल्कीन बनाना होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट फॉर जनरल एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। ए ऑप्शन है वीक बेस आर यूज्ड इन इवन रिएक्शन व्हाइल स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड इन E2 रिएक्शन। दूसरा, रेट ऑफ एलिमिनेशन फॉर इवन फॉलोज टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी व्हाइल फॉर E2 रिएक्शन फॉलोज प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। तीसरा, बेटर लिविंग ग्रुप फेवर्स बोथ इवन एज वेल एज E2 रिएक्शन। चौथा, इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन मेजर प्रोडक्ट जनरली फॉलोज सेट्सअप रूल। चलिए एनालाइज करिए। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, फोकस किस पे है, इनकरेक्ट फॉर जनरल एलिमिनेशन ऑफ HX फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। अब HX को निकालना है अल्काइल हैलाइड से और आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका इनमें से इनकरेक्ट है। और दो तरह के रिएक्शन की बात कर रहा है, एक रिएक्शन कह रहा है E1 और एक रिएक्शन कह रहा है E2। तो दोनों का कॉन्सेप्ट के बारे में सोचो। इवन रिएक्शन में आपको करना क्या होता है, इवन रिएक्शन में अगर अल्काइल हैलाइड है तो पहले ये लिविंग ग्रुप निकलता है और लिविंग ग्रुप निकलकर सबसे पहले कार्बोकेटायन बनता है और कार्बोकेटायन बनने के बाद बेस जो होता है ये बेस इस प्रोटॉन को खींच लेगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाता है और इसके कोरस्पॉन्डिंग हम ऐसे डबल बॉन्ड बना देते हैं। चूंकि दो स्टेप प्रोसेस है, स्टेबल से अनस्टेबल बना रहे हो यही आपका स्लो है, यही आपका RDS है, और अनस्टेबल से स्टेबल बना रहे हो ये रिएक्शन फास्ट है। क्योंकि RDS स्टेप में केवल और केवल अल्काइल हैलाइड का रोल होता है, इसलिए इसको बोल देते हैं E1 रिएक्शन है। लेकिन जो कहानी के किरदार में E2 होता है तो E2 की कहानी के कॉरस्पॉन्डिंग जो चैप्टर है या कॉन्सेप्ट है वो है क्या, कि बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाना, हैलोजन का निकलना, सब कुछ साथ साथ। और जो सब कुछ साथ साथ है और इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे, कैसे बनाओगे कि बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, सब कुछ साथ साथ वाया एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट, और इसके कॉरस्पॉन्डिंग HX को निकाल देना है और HX को निकालकर ऐसा डबल बॉन्ड बना देना है। चूंकि इस पर्टिकुलर TS के अंदर बेस का इन्वॉल्वमेंट भी है, अल्काइल हैलाइड का इन्वॉल्वमेंट भी है, और ये दोनों के दोनों इन्वॉल्व हैं, इसलिए कहानी का जो नाम है वो नाम क्या हो गया, E2 रिएक्शन। सोचिए, एनालाइज करिए। अब पूछ रहा है कि वीक बेस आर यूज्ड इन इवन रिएक्शन व्हाइल स्ट्रॉन्ग बेस आर यूज्ड इन E2 रिएक्शन। सही बात है, क्योंकि बेस का इन्वॉल्वमेंट कहाँ हो रहा है, जो कार्बोकेटायन बन चुका है यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन बना देते हैं, डबल बॉन्ड ही बन चुका है, हाइड्रोजन लटका हुआ है प्रोटॉन के रूप में, बेस बड़े आराम से इसको खींच लेगा, और जब बड़े आराम से इसको खींच लेगा तो वीक बेस के द्वारा भी रिएक्शन करा सकते हो। लेकिन E2 रिएक्शन बेस को इस प्रोटॉन को खींचना है, और जब बेस के द्वारा इस प्रोटॉन को खींचना है, ये बॉन्डेड कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड है, इसके प्रोटॉन को खींचना है, जहां पर स्टेरिक फैक्टर भी अब इन्वॉल्व हो सकता है, और यहाँ इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी का डिफरेंस कम होने से एसिडिक कैरेक्टर भी कम है। अगर इस बॉन्ड को तोड़ना है तो बेस को कैसा होना है, स्ट्रॉन्ग। इसलिए यहाँ की कहानी में अल्कोहलिक केवेज लेके चलते हैं, इनडायरेक्टली एल्कोक्साइड बेस प्रोटॉन को खींच रहा होता है, और यहाँ पे नॉर्मल अल्कोहल इथेनॉल की मौजूदगी में रिएक्शन करा लेते हैं और कोरस्पॉन्डिंग अल्कीन बना लेते हैं। तो E1 रिएक्शन में नॉर्मल अल्कोहल लेके कहानी कराओगे और E2 रिएक्शन में अल्कोहलिक KOH इनडायरेक्टली एल्कोक्साइड लेकर रिएक्शन कराओगे, दैट इज स्टेटमेंट सही है। दूसरा, रेट ऑफ एलिमिनेशन फॉर E1 फॉलोज टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी। सही बात है, क्योंकि यहां से जब यहां गए तो टर्सरी कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल होगा, फिर सेकेंडरी होगा, फिर प्राइमरी होगा, और यहां से यहां सोचो, यहां से यहां गए हो तो जितना ज्यादा स्टेबल अल्कीन होगा उसी कॉरस्पॉन्डिंग आपका प्रोडक्ट सोचना है। तो अगर ये टर्सरी हुआ तो यहाँ हाइपर कंजुगेशन भी ज्यादा होगा, अगर यहाँ सेकेंडरी हुआ तो हाइपर कंजुगेशन भी कम होगा, अगर आपका प्राइमरी हुआ तो हाइपर कंजुगेशन और कम होगा, स्टेबिलिटी और कम होगी। तो चाहे कहानी E1 का हो चाहे कहानी E2 का हो, प्रोडक्ट जितना ज्यादा स्टेबल, रेट ऑफ एलिमिनेशन उतना ही फास्ट। भले ही इसमें कार्बोकेटायन बना के सोचना है, भले ही इसमें कार्बोकेटायन बिना बनाए सोचना है, लेकिन सारा खेल स्टेबिलिटी प्रोडक्ट का ही तो है। तो E1 की बात में बोल रहा है कि E1 फॉलोज टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी, लेकिन E2 के लिए बोल रहा है प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। यही आपका गलत है, यही आपका इनकरेक्ट है, यही आंसर बी है। सी में क्या बोल रहा है, सी में बोल रहा है कि बेटर लिविंग फेवर्स बोथ
E1 एज वेल एज E2 रिएक्शन। सही बात है, क्योंकि यहां से आपको लिविंग ग्रुप निकालना ही निकालना है, यहां भी लिविंग ग्रुप निकालना ही निकालना है। जितना आसानी से लिविंग ग्रुप निकल जाए E1 E2 दोनों ही आसानी से हो जाएंगे। तो दैट मीन्स दोनों के लिए ये रिएक्शन ठीक है, स्टेटमेंट ठीक है। डी में बोल रहा है इन टर्म्स ऑफ ओरिएंटेशन मेजर प्रोडक्ट जनरली फॉलोज सैडजेफ रूल। सैडजेफ रूल ये क्या होता है? ये होता है कि ड्यूरिंग डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड और ड्यूरिंग डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल दैट अल्कीन विल बी मेजर व्हिच इज हाईली सब्स्टिट्यूटेड। तो सोचिए जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होगा उतना ज्यादा स्टेबिलिटी होगी, और जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन मतलब अगर इधर कार्बन लगे होंगे तो इधर भी कार्बन लगे होंगे, स्टेबिलिटी प्रोडक्ट बढ़ जाएगी। तो अगर ये टर्सरी हुआ तो सब्स्टिट्यूशन ज्यादा होगा, सेकेंडरी हुआ सब्स्टिट्यूशन कम होगा, प्राइमरी हुआ सब्स्टिट्यूशन और कम होगा। ये कहानी E1 भी वैलिड है और ये कहानी E2 में भी वैलिड है, तो स्टेटमेंट भी सही है। तो जो गलत है वो गलत कौन सा है? बोल रहा है कि E2 में ऑर्डर प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी होगा, जबकि E2 में भी ऑर्डर आपका टर्सरी सेकेंडरी प्राइमरी ही होता है। बताओ फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपके पास क्वेश्चन है जिसमें आपको दे रहा है how many distinct alkene with a different IUPAC name can result from E2 elimination of given compound। आपके पास एक कंपाउंड दिया हुआ है और ए ऑप्शन 1, बी ऑप्शन 2, सी ऑप्शन 3, डी ऑप्शन 4। एनालाइज करो। क्वेश्चन क्या है? हाउ मेनी डिस्टिंक्ट अल्कीन, अलग अलग अल्कीन, डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग जिसका नाम अलग हो, विथ डिफरेंट आईयूपैक नेम, और क्लियर कर दिया कि आईयूपैक नेम अलग होना चाहिए, मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर की बात कर रहा है। कैन रिजल्ट फ्रॉम E2 elimination of given compound। E2 elimination। अब E2 elimination में क्या होगा? E2 elimination में आपको मालूम है कि जब कहानी के अंदर अल्काइल हैलाइड होगा तो बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इसके इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट हो जाना और लिविंग ग्रुप का निकलना, सब कुछ साथ साथ वाया ट्रांजिशन स्टेट। तो अगर मैं ट्रांजिशन स्टेट को दिखाऊं तो ट्रांजिशन स्टेट होगा कैसे? बेस के द्वारा इस प्रोटॉन का खींचना हो रहा होगा, ये हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का टूटना हो रहा होगा, यहाँ कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना हो रहा होगा, और यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना हो रहा होगा। और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग एक ट्रांजिशन स्टेट आपको बनाना होता है और इसी HX को निकाल देना होता है और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमको ये अल्कीन बना देना है। तो कहानी में अगर बोल रहा है कि इस मॉलिक्यूल के ऊपर E2 रिएक्शन करके कितने प्रोडक्ट बनेंगे, तो इनडायरेक्टली जिस कार्बन पे हैलोजन है इसको बोलना है अल्फा, इसके बगल वाले को बोलना है बीटा। तो जितने तरह के बीटा पोजीशन होंगी और उनके पास हाइड्रोजन होगा, वही हाइड्रोजन और ये X को निकालना है और डबल बॉन्ड बनाना है। तो अगर मैं इस अल्काइल हैलाइड को लेता हूं, इसी अल्काइल हैलाइड से अगर सोचा जाए तो यहाँ आपका ये अल्फा है, ये आपका बीटा है, ये आपका बीटा है और ये आपका बीटा है। तो दैट मीन्स एक में यहाँ का H निकालते हुए यहाँ डबल बॉन्ड बना सकता हूँ और इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 4 2 6 और एक साथ, तो 2 2 4 2 6 एक साथ, यहाँ पे आपने यहाँ का आपका Br और ये H निकलते हुए आपने एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। दूसरी संभावना क्या हो सकती है? ये 2 2 4 2 6 एक साथ, यहाँ पे मिथाइल लगा हुआ है, एक बार यहाँ का हाइड्रोजन निकाल कर यहाँ डबल बॉन्ड बना दो, और जब यहाँ डबल बॉन्ड बना दिया तो ये बन गया। और ई की कहानी क्या हो सकती है कि यहाँ पे H और ये Br निकाल कर डबल बॉन्ड बना दो, तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग 2 2 4 2 6 एक साथ, यहाँ पे आपका मिथाइल लगा हुआ है, एक डबल बॉन्ड यहाँ बना दिया। ध्यान से देखो, इसका जो नाम है ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये है क्या? 2 इथाइल हेक्स 1-ईन। इसका अगर नाम देखो तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, तो इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल हेप्ट और 2-ईन। इसका अगर नाम देखो तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और 7, इसका नाम क्या हो गया? 3 मिथाइल और आपके पास हेप्ट 3-ईन। तो यहाँ 2-ईन है, ये 3-ईन है, और यहाँ देखो तो 6 कार्बन के मेन चेन है, तीनों का नाम क्या है? अलग अलग है। तो इसका मतलब यहाँ अल्फा, ये बीटा, ये बीटा, ये बीटा, और तीनों के तीनों बीटा अलग अलग हैं, इसके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी अलग अलग बनेंगे। तो कितने बन गए? 3। तो पहले बोल रहा है 1, दूसरे बोल रहा है 2, तीसरे बोल रहा है 3, यही हमारा आंसर है, और चौथे बोल रहा है 4। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए बेटा कि अगर अल्काइल हैलाइड से HX को निकालना है और एक से ज्यादा अल्कीन बनती है तो सारे स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं, और स्ट्रक्चरल आइसोमर के कॉरस्पॉन्डिंग अलग अलग नाम भी होंगे। बताओ फ्यूचर में इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है मेजर प्रोडक्ट एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन व्हेन 2-chloro-2-methyl pentene इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक KOH। आपके पास ऑप्शन दे रखा है एक अल्कीन बाई E1 रिएक्शन, एक अल्कीन बाई E2 रिएक्शन, एक अल्कीन बाई E1 रिएक्शन और एक अल्कीन बाई E2 रिएक्शन।
एनालाइज करिए। मेजर प्रोडक्ट, फोकस किस पे करना है, मेजर प्रोडक्ट, एंड द मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन व्हेन 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन, ये आपका 2, ये 4, ये 5, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 2 क्लोरो 2 मिथाइल 2 क्लोरो 2 मिथाइल पेंटेन is heated with एल्कोहलिक KOH। यहां है क्या, एल्कोहलिक KOH। सोचिए, जब एल्कोहलिक KOH की बात कर रहे हैं तो कहानी के अंदर अल्कोहल है और कहानी के अंदर OH माइनस है। OH माइनस से प्रोटॉन को खींच लिया है और बना दिया है एल्कोक्साइड। और जो ही कहानी में एल्कोक्साइड आया तो दैट मींस है क्या, ये आपका एक स्ट्रॉन्ग बेस है। और जब कहानी के अंदर स्ट्रॉन्ग बेस है तो मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन हो गया E2। सोचिए, E2 रिएक्शन, और E2 रिएक्शन में करना क्या होता है, E2 रिएक्शन H और X को हमेशा एक दूसरे के एंटी पोजीशन से एट ए टाइम निकालना होता है और डबल बॉन्ड बनाना होता है। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग आपका हो गया अल्फा, ये हो गया आपका बीटा, ये हो गया आपका बीटा और ये हो गया आपका बीटा। तो एक संभावना यहाँ का HCl निकल के डबल बॉन्ड बन जाए, एक संभावना यहाँ का HCl निकल के डबल बॉन्ड बन जाए, एक संभावना यहाँ का HCl निकल के डबल बॉन्ड बन जाए। और जो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी होगी तो उस अल्कीन को मेजर सोचना है जिसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सोचिए, अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनाओगे वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनेगा। अगर मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाता हूं तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो स्ट्रक्चर बनेगा वो स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा। सोचिए, इसका नाम और इसका नाम सोचिए, ये 1 2 3 4 5, ये भी आपका 1 2 3 4 5। सोचो, यहाँ पे क्या है, 2 मिथाइल पेंट 1 इन, ये भी क्या है 2 मिथाइल पेंट 1 इन। तो दैट मींस ये दोनों है क्या, सेम है। इसको देखो तो ये कहानी में 1 2 3 4 5, ये क्या है 2 मिथाइल पेंट 2 इन। सोचिए, तो इसका मतलब एक डबल बॉन्ड यहां सोच सकते थे, एक डबल बॉन्ड यहां सोच सकते थे, ये और ये आइडेंटिकल हैं। और जो एक से ज्यादा डबल बॉन्ड बनने की पॉसिबिलिटी हो तो उस अल्कीन को सोचना है जहां से स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। सोचो, अगर मैं इस अल्कीन को घेरता हूं और घेरने के बाद देखूं तो 3 और 2 5, 5 हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है, और इस अल्कीन को घेरूं तो 3 3 6 और 2 8, 8 हाइपर कंजुगेशन की बात हो रही है। तो यहाँ की कॉरस्पॉन्डिंग 8 हाइपर कंजुगेशन, यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग 5 हाइपर कंजुगेशन, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है, तो यही जो बनेगा, यही जो बनने वाला है, ये मेजर बनने वाला है। अब ये को देख लेना है, 2 मिथाइल पेंट 2 इन। सोचिए, पहले वाले केस में क्या है, ये 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 इन तो है, लेकिन बोल रहा बाई E1 रिएक्शन, लेकिन सोचना क्या है E2, तो E1 वाली कहानी तो है नहीं। यहाँ पे 2 मिथाइल 1 2 3 4 5, 2 मिथाइल पेंट 2 इन है बाई E2 रिएक्शन, ये भी 2 मिथाइल पेंट 2 इन है बाई E2 रिएक्शन, यही हमारा आंसर है। सी में बोल रहा है अगेन बाई E1 रिएक्शन भूल जाइए, और यहाँ E2 तो बोल रहा है लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड 1 पे लगा रहा है, लेकिन हमें डबल बॉन्ड 2 पे चाहिए, दैट मींस इसे भी भूल जाइए। तो कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए, कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिए कि जब भी कभी अल्काइल हैलाइड से HX को निकाल के डबल बॉन्ड बनाना है तो उस अल्कीन को बनाना है जहां स्टेबिलिटी ज्यादा हो। इवन अगर आप सेट्स रूल भी सोचो तो जिसमें जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूशन उस कॉरस्पॉन्डिंग वो मेजर। तो इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन को देखोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन 2 है, और इसमें अगर सब्स्टिट्यूशन को देखोगे तो इसमें सब्स्टिट्यूशन 3 है, तो ये मेजर है और ये माइनर है। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपका क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फीचर्स एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ए ऑप्शन है SN1, बी ऑप्शन है SN2, सी ऑप्शन है E1 और डी ऑप्शन है E2 रिएक्शन। सोचिएगा, एनालाइज करिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म फीचर एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। एंटी पेरीप्लेनर, एंटी मतलब अपोजिट, पेरी मतलब अराउंड द प्लेन, तो एंटी पोजिशन से कुछ निकालना है, अराउंड द प्लेन मतलब डबल बॉन्ड बनाना है। तो जब डबल बॉन्ड बनाना है तो कहानी किसकी होगी, एलिमिनेशन की होगी, और जब एलिमिनेशन की होगी तो सब्स्टिट्यूशन तो सोचना भी गुनाह है, मतलब SN1 SN2 तो सोचना नहीं है। अब सोचिए, क्या वो E1 रिएक्शन है, E2 रिएक्शन है? E1 रिएक्शन होता क्या है, E1 रिएक्शन में अगर आपके पास अल्काइल हैलाइड है तो इसी अल्काइल हैलाइड से हेलोजन हटाते हैं, और हेलोजन हटाकर हमको बनाना क्या होता है, हमको बनाना होता है कार्बोकेटायन, और फिर यहीं से प्रोटॉन को निकाल देना है, और प्रोटॉन को निकालते हुए आपको डबल बॉन्ड बना देना है। कहानी कौन सी है, E1 रिएक्शन। इसमें बना क्या है, कार्बोकेटायन, और अगर इसमें बना है कार्बोकेटायन तो इसमें एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट की बात नहीं हो रही है।
लेकिन जब कहानी में E2 का किरदार आएगा तो इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। बेस के द्वारा प्रोटॉन को खींचना, इस इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट हो जाना और हेलोजन का निकल जाना। मतलब इसका जो ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो वो ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनाओगे? वो ट्रांजिशन स्टेट कुछ ऐसे बनाओगे कि बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का टूटना, कार्बन कार्बन बॉन्ड का बनना, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का टूटना, और वाया एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। ये H और X हमेशा एक दूसरे के कहां से निकल रहे हैं? एंटी पोजीशन से। और जो एंटी पोजीशन से निकल रहे हैं तो इसी को बोलते हैं एंटी पेरीप्लेनर ट्रांजिशन स्टेट। और इसी को बनाते हुए H6 को निकाल देना है और H6 को निकालते हुए आपको डबल बॉन्ड बना देना है। अब जो मैकेनिज्म आई, ये मैकेनिज्म ये कौन सी है? E2 रिएक्शन। तो इसी E2 रिएक्शन बेटा एंटी पेरीप्लेनर की बात हो रही है, तो सी ऑप्शन में E1 बोल रहा है, इसको भी हटा दो, और डी ऑप्शन में E2 बोल रहा है, इसको ले लो। सोचिएगा, SN1 रिएक्शन में कार्बोकैटायन बनता है, SN2 रिएक्शन में ट्रांजिशन स्टेट बनता है, लेकिन SN2 का ट्रांजिशन स्टेट कैसे होगा? कि SN2 का ट्रांजिशन स्टेट होगा कि यहीं से हेलोजन का निकलना और इसी पर्टिकुलर न्यूक्लियोफाइल का आना, ये कहीं ना कहीं इस तरह का TS बनता है। लेकिन जब एंटी पेरीप्लेनर की बात कर रहा है तो एंटी पेरीप्लेनर किसमें सोचना है? E2 रिएक्शन में। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड। आपको क्वेश्चन है जिसमें दे रहा है which concerted mechanism produce alkene as a major product from alkyl halide। ए ऑप्शन है SN1 रिएक्शन, बी ऑप्शन है SN2 रिएक्शन, सी ऑप्शन है E2 रिएक्शन और डी ऑप्शन है E1 रिएक्शन। एनालाइज करिए। विच कंसर्टेड मैकेनिज्म, कंसर्टेड मैकेनिज्म मतलब ऐसी मैकेनिज्म जो एक स्टेप में प्रोसीड होती है, ठीक है। विच कंसर्टेड मैकेनिज्म पूछे तो वन स्टेप मैकेनिज्म के बारे में सोचिएगा। प्रोड्यूसेस अल्कीन, अल्कीन बनाना है एज अ मेजर प्रोडक्ट फ्रॉम अल्काइल हैलाइड। सोचो, अल्काइल हैलाइड से एक स्टेप में आपको अल्कीन बनाना है, तो यहाँ H है, यहाँ X है, इसी पर्टिकुलर को हटाना है और इसी पर्टिकुलर को हटाकर आपको ये अल्कीन बनाना है। सोचिए, सिग्मा बॉन्ड को आपने तोड़ा है और इसके कोरस्पॉन्डिंग पाई बॉन्ड बना रहे हो, तो रिएक्शन है कौन सा? एलिमिनेशन। और जो एलिमिनेशन है तो SN1 नहीं सोचना है, SN2 नहीं सोचना है, ये होते क्या है? सब्स्टिट्यूशन। कहानी में अल्काइल हैलाइड होगा और इसी अल्काइल हैलाइड पे वीक न्यूक्लियोफाइल डालते हुए कार्बोकैटायन के थ्रू आगे बढ़ोगे तो SN1 हो जाएगा, और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के थ्रू रिएक्शन कराओगे और इसके कोरस्पॉन्डिंग कुछ ऐसा बना दोगे तो रिएक्शन SN2 हो जाएगा। तो इसमें आपका हेलोजन हटा है और कोई न्यूक्लियोफाइल आया है, अल्कीन नहीं बना है। लेकिन जब अल्कीन बनाने की बात हो रही है तो आपकी कहानी में होगा क्या? एलिमिनेशन। तो या तो कहानी E2 हो सकता था, ये कहानी E1 हो सकता था। अब E1 E2 का डिस्टिंक्शन कैसे करोगे? E1 E2 में आपको मालूम है जब कहानी E1 होगा तो सबसे पहले हेलोजन हटाना है, हेलोजन हटा के कार्बोकैटायन बनाना है। कार्बोकैटायन बनाने के बाद फिर बगल से प्रोटॉन खींच लेना है और इसकी कोरस्पॉन्डिंग डबल बॉन्ड बना देना है। मैकेनिज्म कौन सा है? E1 रिएक्शन। लेकिन जब कहानी में E2 रिएक्शन होगा तो E2 रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग क्या होगा? E2 रिएक्शन के कोरस्पॉन्डिंग बेस के द्वारा प्रोटॉन का खींचना, इलेक्ट्रॉन का इधर शिफ्ट हो जाना, हेलोजन का निकलना, एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाने वाला है। और जब एक ट्रांजिशन स्टेट के थ्रू जाने वाला है तो कहानी का जो किरदार होगा वो किरदार कैसे होगा? वो किरदार कुछ ऐसे होगा कि बेस प्रोटॉन को खींच रहा होगा, हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड टूट रहा होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड बन रहा होगा, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड टूट रहा होगा, और ये वाया ट्रांजिशन स्टेट हमें HX को निकाल देना है और HX को निकालते हुए इस तरह का अल्कीन बना देना है। मैकेनिज्म रिएक्शन कौन सा हो जाएगा? मैकेनिज्म रिएक्शन कौन सा हो गया? E2 रिएक्शन। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहो, एक स्टेप में रिएक्शन जहां से जाके प्रोडक्ट बना रहा है वो कौन सा है? E2। तो कंसर्टेड मैकेनिज्म वाली बात किसमें होती है? E2 रिएक्शन में, अगर अल्कीन बनाना है तब। लेकिन अगर अल्कीन ना बनाना हो, अल्काइल हैलाइड से न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करना हो तो SN2 भी आपका कंसर्टेड मैकेनिज्म का ही एग्जांपल है। लेकिन चूंकि अल्कीन बनाना था, एलिमिनेशन करना है, इसलिए कहानी को लेकर चलोगे E2 रिएक्शन। बताओ, फ्यूचर इस तरह का क्वेश्चन आएगा, लगा लोगे? गुड।